जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलानंच सवेसे, पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जाने, वियाण ओ जग गुरु जगानंदो, जग ना हो जग बंधु, जय जग पियामहो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सव जगुजयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसियस, भद्रं दूयरयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्धरथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। बीस विहरमान भगवान की जय हो। समस्त साधु साध्वी भगवान की जय हो। प्रथम अध्ययन गाथा 26 से 30।
समरेषु अगारेषु संधिषु यमहापहे एगो एगिथिये सद्धिं नेव चिट्ठे न संलवे जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेण परुषेण वा मम लाभोति पेहाय पायाओतं पढ़ि सुने अनुशासने मोवायं दुःखडस्य चोयनं हियं तं मन्नयिपन्नो वेसं होय्यसाहुणो हियं विगभया बुद्धा फरुसंपियनुशासनं वेसं तं होयि मूढानं खन्ति सोहि करम्पयम् आसने उवचिट्ठे जा अनुचेया कुवे थीरे आपुठाई निरुठाई निसिए जप कुकुए। समरेषु अगारेषु संधिषु य महापहे एगो एगिथिये सद्धिं नेव चिट्ठे न संलवे। समरेषु, समर अर्थात कोई लोहार आदि की शाला है, या फूस की कोई झोपड़ी है, या कोई लोहकारशाला है, या कोई खरकुटी है, या कोई नाई आदि की दुकान है, या कोई भी ऐसा अन्य नीच स्थान है। समरेषु, या कोई युद्ध स्थान है जहाँ पर दोनों पक्ष के शत्रु एकत्र होते हैं, या वैसे ही कोई समूह एकत्र हुआ है, कोई मेला है, या समर अर्थात कोई कामदेव मंदिर है, कामदेव संबंधी स्थान है, कोई किसी प्रकार का ऐसा जहाँ पर विषय वासनाओं का सेवन किया जाता है, ऐसा कोई स्थान है। कहने का भाव ये है, ऐसा कोई भी स्थान हो, अगारेषु या घरों के अंदर, या संधिषु या दो घरों की संधियों के बीच में, मध्य में, या महापहे राजमार्ग पर, महापथ पर, एगो अकेला, साधु के लिए यहाँ कहा है विशेष रूप से, एगिथिये अकेली स्त्री के, सद्धिं साथ। वैसे संसार के अंदर भले कोई श्रावक है, श्राविका है, साधु है, साध्वी है, या कोई साधक है, कोई गृहस्थ है, सभी के लिए इन नियमों का पालन करना परम आवश्यक है, क्योंकि एक गृहस्थ की भी मर्यादाएं होती हैं, एक श्रावक श्राविका की भी मर्यादाएं होती हैं, और साधु की तो मर्यादा होती ही है, परम आवश्यक है। तो ऐसा अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ, सद्धिं साथ, नेव चिट्ठे, ना तो खड़ा हो और ना संलवे, ना बोले। क्यों ऐसा ना करे? क्योंकि यदि ऐसा करेगा, हो सकता है उनके आपस में कोई किसी प्रकार का संबंध ना हो, पर देखने वालों को व्यवहार में शोभादायक नहीं लगता। तो इस प्रकार से अकेली साध्वी अकेले साधु के साथ, या अकेला साधु अकेली साध्वी के साथ, इन किसी भी स्थानों में कभी भी खड़ा ना हो, बातचीत ना करे, क्योंकि ये शोभादायक, व्यवहार में शोभादायक नहीं है। इसलिए इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेण फरुषेण वा मम लाभोत्ति पेहाय पयो तंग पढ़ि सुने। जंग जो में मुझे बुद्धा, ज्ञानी जन, पंडित, आचार्य, गुरुजन, मेरे बड़े बुजुर्ग अनुशासन्ति, मुझ पर अनुशासन करते हैं, मुझे शिक्षा देते हैं, सियेण अपनी शीतल वाणी के द्वारा,
या अथवा फरुसेन कभी मेरे ही किसी अभिनय के कारण उनको कठोरता अपनानी पड़ती है, कठोर वाक्यों के द्वारा। मम लाभो, मेरे लाभ के लिए, ती इस प्रकार पेहाय विचार करके कि मेरे लाभ के लिए मेरे गुरुजनों को भले शीतल वाणी द्वारा भले कठोर वाक्यों के द्वारा किस प्रकार पयो प्रयत्न पूर्वक मेरे लाभ के लिए मुझे अनुशासित करते हैं। तो विनीत शिष्य, विनयवान शिष्य बहुत विवेक से, बहुत प्रयत्न से, बहुत उसमें मन वाणी काया को युक्त करके उसे स्वीकार करे, श्रवण करे, वही चिंतन ध्यान में लाए। जे में गुरु संयम अनुशासयन्ति ते में गुरु संयम पूजयामि। लज्जा दया संजम बम्बचेरम कल्याण भागिस विसोई ठाणंग, ये विशुद्धि के स्थान है। ऐसे लज्जावान गुरु मुझे अनुशासित करते हैं, ऐसे गुरु की मैं पूजा करूं, अर्चना करूं। ऐसे ही भाव एक विनयवान शिष्य को रखने चाहिए। तो इस प्रकार से स्वयं के जीवन को अनुशासन मोवायंग दुक्कड़स्य चोयनंग हियंग तंग मणिपन्नो वेसंग होई असाहुनो। ये जो स्वयं के लिए क्या चिंतन करे कि ये जो गुरुजनों का अनुशासन है, अनुशासन वायंग जो उपाय युक्त अनुशासन है, ये दुक्कड़स्य चोयनंग, ये पाप का निवारक है, पाप को दूर करने वाला है, मेरे जीवन का कल्याण करने वाला है। ऐसा हियंग हितकारी मन नहीं मानता है। कौन? पन्नो प्रज्ञावान, बुद्धि निधान, विनयवान। वेसंग होई असाहुनो, और जो अविनीत है, जो असाधु है, वह इस अनुशासन को द्वेष का कारण मानता है, द्वेष का कारण जानता है और गुरुजनों से ही द्वेष करने लग जाता है। ऐसा भारी कर्मा जीव ही कह सकते हैं, कृष्ण पक्षी ही कह सकते हैं, मिथ्या दृष्टि ही कह सकते हैं, पाप में ग्रस्त ऐसे गुरुजनों से ही द्वेष बुद्धि रखना प्रारंभ कर देता है, जो उनका भला चाहते हैं और उन्हीं को वो अपना शत्रु मानने लगता है, अज्ञानता के कारण, मिथ्या अभिमान के कारण। लेकिन जो विनयवान होता है वह तो समर्पित कर देता है स्वयं को। कहते हैं ना, एक बीज स्वयं को समर्पण भाव से अपने अस्तित्व को मिटा देता है तो वह वट वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार एक विनीत शिष्य जब स्व अस्तित्व को, स्व अभिमान को मिटा देता है तो वह महान महत्व महियान हो जाया करता है। तो प्रभु फरमाते हैं, विवतिया विनीयस संपत्ति विनीयसय, जैसे यम दुहाओ नायं सेखं से अभिगच्छई। प्रभु फरमाते हैं कि अविनीत को विपत्ति मिलती है और विनीत को संपत्ति। किसकी? सद्गुणों की संपत्ति मिलती है और अविनीत से सद्गुणों की संपत्ति चली जाती है, विपत्ति मिलती है। जस्य यंग धुआओ नायंग, जिसने ये दोनों बातें भली भांति जान ली हैं, शिक्षण से अभिगच्छई, वह गुरुजनों की इस शिक्षा को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है और गुणों से भरता चला जाता है। कहते हैं, गुणे हिंसाहु अगुणे हिंग असाहु, गिन्हाहि साहु गुण मुंच साहु, वियाणिया अपगमपयणं, जो राग दोषे हिंसा मो सपूजो। गुणहीन, जो विनय आदि गुण है उसी से कोई साधु है, और अगुणहीन असाहु, और जो अगुणी है
जिसके जीवन में ये सद्गुण नहीं है, विनय आदि के गुण नहीं है, वह असाधु है। जिसने सद्गुणों को ग्रहण किया वो साधु है। और जो इन गुण मुंच सा असाहु, जो गुणों से मुक्त हो गया, सद्गुणों से रहित हो गया, वह असाधु है। वियाणिया अपगम पैनं, इस प्रकार अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जानकर जो रोग दोष से हिं, जो राग और द्वेष में समो समता में रहना सीख लेता है, गुणवान रहता है, अपने जीवन के अंदर गुणों को धारण करता हुआ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति, जैसे वह प्रतिदिन एक एक कला को वर्धमान करता है, एक एक कला को बढ़ाता है, और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पूर्णिमा का चंद्रमा बन जाता है। और इसके विपरीत क्या होगा? पूनम से अमावस्या। जो गुणों को छोड़ता चला जाएगा वह अमावस्या बन जाएगा, कला विहीन हो जाएगा। और जो गुणों को धारण करता चला जाएगा, गुणग्राही दृष्टि वाला है, वह एक दिन पूर्णिमा का संपूर्ण कलाओं से सुशोभित शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो जाएगा। हियम विगय भया बुद्धा फरु संपि अनुशासनं वे संग तंग होई मूढ़ानं खंति सोही करंग पयंग। विगय भया, भय रहित, 7 प्रकार के भय से रहित। इहलोक भय, परलोक भय, आजीविका भय, आदान भय, अकस्मात भय, मरण भय, अश्लोक भय, इन 7 भयों से रहित बुद्धा तत्ववेता पुरुष फरुसंपि अनुशासन, गुरुजनों के कठोर अनुशासन को भी, हमारे एक बहुत बड़े महापुरुष हुए श्री मायाराम जी महाराज, उन्होंने हमेशा एक बात फरमाई कि मेरा जीवन महापुरुषों के कठोर अनुशासन में संवर्धित हुआ है। तो गुरुजनों का कठोर अनुशासन भी विनयवान के लिए सुखदायी होता है। तो प्रभु क्या फरमा रहे हैं कि जो भयों से रहित है, ऐसा तत्ववेता पुरुष, ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष, ऐसा विनय संपन्न जीव गुरुओं के कठोर अनुशासन को भी अपने लिए हितकारी मानता है। और इसके विपरीत मूढ़ानंग, जो अज्ञानी है, वह तो अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण उन्हीं से द्वेष बुद्धि रखता है और द्वेष का कारण बन जाता है। जबकि जो शांति और आत्मशुद्धि का स्थान है, लेकिन वह उसकी अज्ञानता के कारण, उसके कर्मों का ऐसा कर्मों का गाढ़ा आवरण है, जिसके कारण वह उस अनुशासन को ही अपने लिए द्वेष का कारण जानता है और गुरुजनों के प्रति ही अपने भीतर, गुरुजनों के प्रति ही, जबकि साधक चिंतन करे, थोड़ा भी चिंतनशील है तो चिंतन करे, मुझे अपने गुरुजनों की किंचित मात्र भी आशाधना नहीं करनी। बल्कि प्रभु तो यहाँ तक फरमाते हैं कि गुरुजन जो फरमाए बस यही जाने, तमेव सच्चम निसक्कम जम जिनेहिं पवेयं, कि प्रभु ने मेरे लिए यही आदेश दिया है कि आनाए धम्मो आज्ञा सर्वोपरि है। मेरे लिए मेरे गुरुजनों की सेवा सर्वोपरि है, बस यही महाप्रभु महावीर का उपदेश है। इसीलिए साधक चिंतन करे, जरा सा भी उनके, प्रभु तो यहाँ तक फरमाते हैं संघट्ट इत्ता कायणं ताहा उवहि नामवी खमेह अवराहम में वैज न पुनुत्ति है। कभी भी चलते हुए कभी अचानक से जरा सा संघट्टा हो जाए, मतलब गुरुजनों के साथ स्पर्श भी हो जाए, ताहा या उवही नामी, या कोई उपकरण भी छू जाए, तो खमेह अवराह में, शिष्य क्या कहे तुरंत, हे गुरुदेव मेरा अपराध क्षमा करें और पुनुत्य न, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसे विनय से भर करके गुरुजनों को प्रसन्न रखे, स्वयं पर प्रसन्न रखे अपने गुरुजनों को, और उनके निर्देशों को मानने वाला वास्तव में जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में जीवन व्यतीत करता है, प्रभु फरमाते हैं निदेश वित्ति पुण्य जे गुरुणं सुयथ धम्मा विनयमि कोविया तारे तु ते ओघमिणं दुरुतरं
कवितु कमंगई मुत्तमंगया। देखिए, प्रभु फरमाते हैं, निर्देश विधि गुरु के निर्देश के अनुसार अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति करने वाला, उनकी आज्ञा के अनुसार विचरण करने वाला, गुरुओं के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करने वाला, सूत्र और धर्म को जानकर विनयम्मी कोविया, विनय के अंदर कोविद हो जाता है। यानी विनय के अंदर कोविद, विनय के अंदर कोविद हो जाना अर्थात स्वयं को विनय गुण के अंदर स्थापित कर लेना और चतुर हो जाना। विनय गुण के अंदर चतुर हो जाना, कोविद अर्थात चतुर हो जाना। किसमें चतुर हो जाना? तरित्तु ते ओघमिनंग दुरुत्तरंग, इस संसार समुद्र को, दुस्तर है जो, उसको तिरने में चतुर हो जाना, कुशल हो जाना। खवित्तु कम्मंग, अपने कर्मों का क्षय करने में, और गई मुत्तमंग, गया सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के अंदर कुशल हो जाना, चतुर हो जाना। किसके द्वारा? गुरुजनों की विनय के द्वारा इस संसार समुद्र को तिरने के योग्य हो जाता है। सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। आसने उचेठे जा अनुच्चय कुए थिरे अपुट्ठाई निरुट्ठाई निस्सिय जब कुकुए। आसने, आसन पर, उचेठे जा, बैठे। कैसे आसन पर बैठे? अनुच्चय, जो गुरुजनों से ऊंचा ना हो, अकुए, और जो चंचलता रहित हो, स्थिर हो। ऐसा ना हो कि आसन हिलता डुलता हुआ हो, नहीं, स्थिर आसन हो, गुरुजनों से नीचा हो। अपुठाई, और साधक स्थिर हो, बार बार उठने वाला ना हो। निरुठाई, बिना प्रयोजन के उठने वाला ना हो। अल्प उठे, बस आवश्यक कार्य हो तो उठे, और अनावश्यक बिल्कुल भी अपने आसन से ना उठे। निरुठाई, बिना प्रयोजन ना उठने वाला। निस्सिय जब कुकुए, और अपने हाथ आदि के द्वारा अल्प से अल्प, निस्सियज अप कुकुए, हस्त आदि की चेष्टा अल्प करने वाला हो, यानी कि बिल्कुल संयत हो। कछुए की भांति अपने अंगों पांगों को समेट कर बैठे, जो आसन आवाज ना करता हो, जो अकंपमान हो, जो लचीला ना हो, और प्रयोजन हो तो उठे, बार बार ना उठे, बिना कारण के ना उठे, और अपने हाथ पैर आदि से कोई भी ऐसी चेष्टा ना करे जो संयम मर्यादा के विरुद्ध हो, और हाथ पैर आदि में थोड़ा भी स्पंदन अनावश्यक ना करे। अर्थात कहने का क्या भाव है कि मर्यादित रहे, संयम में रहे। कछुए की भांति अपने अंगोपांगों को जो समेट करके जीवन व्यतीत करता है, उसे यहाँ भी आनंद मिलता है, आगे भी आनंद का महाद्वार उसके लिए खुला रहता है। आप और हम महाप्रभु महावीर की वाणी को आत्मसात करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।